अच्छा, क्या नाम है? कौन की क्या हालत अच्छा, पुलिस क्या कह रही है? कैसे आप रोक दोगे गाड़ी? ऐसे कैसे रोक दोगे? भाई देखिए, बीजेपी के अलावा कोई ये काम नहीं करे। एक महिला के लिए ये लोग ऐसे करती है, बताइए। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में नामांकन के दिन ऐसा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ जिसने पूरे प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है। तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल की उम्मीदवार वीणा मानवी को नामांकन दाखिल करने के तुरंत बाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस कार्रवाई के बाद समाहरणालय परिसर में हंगामा मच गया और अब इस मामले को लेकर सत्ता और विपक्ष आमने सामने है। दरअसल पटना की सामाजिक कार्यकर्ता वीणा मानवी को तेज प्रताप यादव ने कुछ दिन पहले ही अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाया था। बांकीपुर सीट पर यह मुकाबला पहले से ही बेहद चर्चित माना जा रहा है, क्योंकि इसी सीट से जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने भी इसे अपनी प्रतिष्ठा की सीट बना रखा है। यह सीट भाजपा नेता नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई थी। सोमवार को वीणा मानवी पटना समाहरणालय पहुंची और उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के कुछ ही समय बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि ये कार्रवाई कथित धोखाधड़ी के एक मामले में जारी वारंट के आधार पर की गई है। हालांकि अब तक पुलिस ने सार्वजनिक रूप से यह स्पष्ट नहीं किया है कि मामला किस थाने का है और किस एफआईआर के तहत कार्रवाई की गई। मैम, अभी आप नामांकन करके निकली तुरंत, ये अरेस्ट वारंट की बात कहाँ से आ रही है? क्या लग रहा है आपको? कौन फंसा रहा है आपको? कौन फंसा रहा है? गाड़ी निकालो। मैम, कौन फंसा रहा है? मैम, ऐसे कैसे आप रोक दोगे गाड़ी? ऐसे कैसे रोक दोगे? देखिए, नामांकन करने वीणा मानवी पहुंची थी। तेज प्रताप यादव की पार्टी से प्रत्याशी हैं, लेकिन अभी अरेस्ट वारंट की बात निकाल कर सामने आ रही है। आपको रोका जा रहा है, किसकी साजिश लग रही है? भाई देखिए, बीजेपी के अलावा कोई ये काम नहीं करे। एक महिला के लिए ये लोग ऐसे करती है, बताइए। अगर मेरे पे वारंट होता कल बताते, परसों बताते, और अभी ये लोग बोल रहे हैं नामांकन के बाद ही आपकी गलत बात नहीं। कहीं आपके नामांकन है, मुझे नहीं पता। डर गए हैं। किसकी साजिश लग रही है? मुझे नहीं पता। आराम से एक मिनट बता दीजिए ना मीडिया। क्या हुआ वीणा मानवी जी? क्या हुआ है? उसके बाद क्या बोले मैडम? वहीं वीणा मानवी की बेटी ने आरोप लगाया कि उनकी मां को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि सरकार उनसे डर गई है। सम्राट चौधरी की पीके के आईटी सेल की। कौन है? आप कौन है? मैं उनकी बेटी हूँ। अच्छा, क्या नाम है? कौन की क्या हालत अच्छा, हो रही है? पुलिस क्या कह रही है? मामला क्या चालू है? मुझे कोई मामला नहीं है। 7 तारीख की महिला समाज सेवी है, उनके लिए आपका नाम? तुम इनकाउंटर कर रहे हो भरत तिवारी का, जो रेप कर रहे हैं उसका इनकाउंटर नहीं कर रहे। तुम कह रहे हो बिहार से बाहर भगाएंगे आंदोलन वाले का, और जो 16 साल से सेवा की है मेरी माँ है, 20 साल से बांकीपुर में सेवा कर रही है, महिला विकास मंच ऑफिस। तेज प्रताप यादव ने भी इस कार्रवाई को राजनीतिक साजिश बताते हुए कहा कि अगर उनकी उम्मीदवार के खिलाफ कोई मामला था तो पार्टी में शामिल होने के समय कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उन्होंने दावा किया कि चुनाव लड़ने से रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि महिला उम्मीदवार के साथ अन्याय हुआ है, वह जल्द बिहार आएंगे, आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ने पर अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे। सरकार की तरफ से साजिश किया गया है, हमारे कैंडिडेट को जानबूझकर फंसाया गया है और ऐसा कोई मामला नहीं है। और ये आधी आबादी की बात कर रही थी, और ये हमारा कैंडिडेट जो वीणा मानवी जी हैं बहुत अच्छी हैं, इनका नेचर भी बहुत अच्छा है और साथ ही साथ सब इनका लोकप्रियता भी है और अपनी पार्टी जेजेडी जनशक्ति जनता दल की कैंडिडेट भी है। तो षड्यंत्र कर रहे हैं लोग। ये षड्यंत्र ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। हम भी चुनौती दे देते हैं। हम अभी दिल्ली में हैं, अभी हम बिहार आ रहे हैं। हम बिहार आएंगे, उसके बाद हम सरकार पर घेराव करने का काम करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से प्रताड़ना किया जा रहा है और मुकदमा किया गया या क्या किया गया, गिरफ्तारी वारंट आज के दिन क्यों निकाला गया भाई? आज वो नॉमिनेशन दे रही है और आज के दिन आप गिरफ्तार करोगे, गिरफ्तारी वारंट निकालने का आप लोगों ने काम किया है, तो बहुत गलत किया है, बहुत गलत। और इससे सरकार बांकीपुर की पूरी जनता सब चीज देख रही है कि किस तरीके से एक महिला के साथ अन्याय हो रहा है।
और महिला के साथ जब अन्याय होता है तो कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता है। अब बिहार आते आते सुदर्शन चक्र मेरा चलेगा, पूरी बिहार की जनता देखेगी कि किस तरीके से हमारी कैंडिडेट वीणा मानवी जीत रही थी और उनका पूरा दबदबा है। तो इसलिए इनको जानबूझकर फंसाया गया झूठे मुकदमे में, इसलिए हम वोट जाने का काम करेंगे। तो इतने दिनों से तो वो घूम रही थी, सब जगह जा रही थी, तब तो पुलिस नहीं है, तब तो कोई नहीं आया। इतने दिन से घूम रही थी, साथ में जिस दिन पार्टी ज्वाइन की, क्यों नहीं आया गिरफ्तारी वाला? आज के दिन क्यों आया गिरफ्तारी? ये साजिश है। और किनका साजिश है ये हम भली भांति जानते हैं। आते ही हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या पर्दाफाश करेंगे कि किनका। क्या लगता है भाजपा जो दावा करी थी जीत का? भाजपा हार रही है, प्रशांत किशोर भी हार रहे हैं, जो विपक्षी है वो इनके ऊपर पड़ी हुई है, क्योंकि ये जीतने वाली है। क्या सारे विपक्षी भाजपा एकजुट हो चुके हैं आपके खिलाफ? हमारे खिलाफ हो जाए उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जनता का ताकत वीणा मानवी के साथ है, हम उनके साथ हैं, तन मन हर एक तरीके से। अभी वृंदावन भी आप गए थे, वहाँ भी ईश्वर का आशीर्वाद आपने लिया सारा कुछ? हर एक जगह जाते हैं, ईश्वर का आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन जिस तरीके से हमारी कैंडिडेट वीणा मानवी के साथ हुआ है ये अन्याय है, एक महिला के साथ अन्याय है और कृष्ण इसका जरूर साथ देंगे। फिलहाल इस पूरे मामले ने बांकीपुर उपचुनाव को और अधिक राजनीतिक बना दिया है। एक तरफ पुलिस अपनी कार्रवाई को कानूनी प्रक्रिया बता रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष इसे लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर सवाल खड़ा करने वाली कार्रवाई बता रहा है। अब सभी की नजर पुलिस के विस्तृत आधिकारिक बयान और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर टिकी हुई है। इस मामले में जो भी नई और आधिकारिक जानकारी सामने आएगी, हम आपको सबसे पहले अपडेट देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभी नॉमिनेशन करके निकली हूँ और नॉमिनेशन करने के निकलते के साथ मुझे नहीं पता किस केस में, क्योंकि मैंने पूरा स्क्रूटनी कर लिया था, कहीं मेरा कोई केस ऐसा नहीं था जिसमें मेरा वारंट इशू है और अरेस्टिंग है, और प्रशासन ने मुझे अरेस्ट कर लिया है। अरेस्ट करके ये बीजेपी की यही गंदी राजनीतिक होती है। पुराने केस में ये लोग मुझे, आज तक मैंने कोई क्राइम नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, उसके बाद भी मेरी अरेस्टिंग हो गई है और मैं अभी पीएमसीएच में, ये लोग मेडिकल के लिए लेके आए हैं मुझे। तो जितने भी लोग हैं कि एक महिला अगर आगे चलती है तो किस तरह सताया जाता है महिला को, आप देख लो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी आवाज बनो, और मैं अभी पीएमसीएच में हूँ, यहाँ से मुझे और मुझे ये भी नहीं पता अभी तक कि मेरी अरेस्टिंग हुई किस चीज में है। इतना डर गया बीजेपी, अरे तुम्हारे इतने छिछोरी राजनीतिक, अरे कभी तो तुम लोग अच्छा सोच लो। शर्म नहीं आती बीजेपी वाले महिलाओं को? जरा भी शर्म नहीं आ रही कि एक महिला अगर संघर्ष करके आगे बढ़ रही है तो उसकी अरेस्टिंग करा दी तुमने? हाय रे, कितना डर था हमसे, कितना डर था। मैं वैश्य समाज के तमाम लोगों से अनुरोध करती हूँ कि प्लीज मेरा साथ दे। देखिए, आपकी वैश्य की बेटी जो आगे निकल रही थी मैदान में, उसको अरेस्टिंग कर दिया गया है नॉमिनेशन के बाद, और अरेस्ट करके ये लोग गांधी मैदान थाना, अभी मेडिकल, कुछ मेरी त्रुटियां थी नॉमिनेशन में, मुझे टाइम भी नहीं दिए और करेक्शन करने के लिए, मतलब किसी तरह मेरे नॉमिनेशन को रद्द कराने के लिए। अरे तुम डर गए, तुम मेरी अरेस्टिंग करा लिए, इसी में मेरी जीत है भाई, इसी में मेरी जीती है। महिला है, महिला की आवाज, सारी नारी एक हो जाओ, सारी नारी एक हो जाओ, पूरे देश की नारी एक हो जाओ। मैं तुम लोगों के लिए आवाज उठाई हूँ और देखो तुम्हारी बहन पुलिस, अरे तुमने हमें अरेस्ट कर लिया, इसी से पता चल गया बीजेपी तुम हार गए। थू तुम्हारी राजनीतिक पे, थू आधी आबादी बात करने वाले। मुझे लगता था कि मतलब इतना टफ नहीं होगा बिहार की राजनीति, लेकिन आज देख के पता चला। हम लोग रांची से आए थे, रांची में, झारखंड में इतना टफ नहीं है जितना यहाँ इतनी गंदी स्टडी। पहले चरित्रवार करते हो, चरित्रवार को जब कोई महिला पार करके उसके आगे निकलती है तो उसके बाद अरेस्टिंग करते हो। कर लो भाई, कर लो, हम तो बने ही हैं इतिहास रचने के लिए, अब तो इतिहास रच के रहेंगे। चलो ये भी दिन देखने थे। जय हिंद, जय हिंद, जय बिहार, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। कविता हाँ बेटा, दिखाते रहो। मम्मी का में लाइव चल रहा है। नहीं, मम्मी लाइव वीडियो बना रही है। हेलो, हाँ ठीक। अरे नेता बन गई, नेता, अरे नेता बन गई मैं, कोई बात नहीं। अभी गाड़िया पर बैठ गए नीचे उतरो।
बैठिए बैठिए बैठिए। अच्छा ठीक है, कारे में है। ये भी एक सौभाग्य है, ऐसा सौभाग्य हर किसी को नसीब नहीं होता। ये सौभाग्य मुझे नसीब हुआ कि इतनी बड़ी बीजेपी पार्टी एक छोटे से कहां से निकाला खोज का, वो भी आपको मुझे लगता है किसी लाला जी के द्वारा किया। ये केस में एक लाला जी का हाथ होगा और वो लाला जी ने ही मुझ पे बहुत पहले 2020-21 में केस किया था। वही लाला जी ने षड्यंत्र रचा है और वो होंगे शायद माला सिन्हा के हस्बैंड, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता। उसी में 2020 में जब एक प्रॉपर्टी का कोई मामला था तो उस प्रॉपर्टी के मामले में मैं मेन कल्प्रिट नहीं थी, मेन कल्प्रिट कोई शोभा थी, लेकिन उसमें 2-3 लोगों के साथ मेरा भी नाम था। तो शोभा जो मेन कल्प्रिट थी उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई, लेकिन माला सिन्हा के हस्बैंड द्वारा मेरी अरेस्टिंग कराई गई है। मैं आपको बता दूं, और माला सिन्हा बीजेपी की सक्रिय कार्यकर्ता है और माला सिन्हा आपने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आपको अगर ऐसा कुछ था, मैंने 3 बार बोला था कि आपका केस क्लोज हो गया, लेकिन सितेश रमन जी, मुझे इतनी गंदी राजनीतिक आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप इतना हद करेंगे। लाला जी को जिताने के लिए आपने हमें अरेस्ट करवा दिया। अरे आप तो ऐसे भी जीत जाते बीजेपी वाले, इतनी गंदी राजनीति खेलने की क्या जरूरत थी आपकी? कोई बात नहीं, अच्छा किया। दुश्मनी अगर बढ़ेगी, मैं श्योर नहीं हूँ किस केस में अरेस्टिंग हुई, लेकिन बहुत पहले मुझे याद आ रहा है एक केस ऐसा हुआ था मेरे पे, प्रॉपर्टी का कोई जमीन उमीन का कोई विवाद था। 2019 में ये केस हुआ था। 19 के बाद 7 साल बाद इस केस में, जबकि ऑनलाइन ये केस डिस्पोज दिख रहा है, उस केस में मेरा नाम भी नहीं है, फिर भी इन लोगों ने अरेस्ट कर लिया नॉमिनेशन के बाद मुझे, और अभी पीएमसीएच लेके आए हैं मेरे मेडिकल के लिए। तो ऐसी राजनीति अगर बीजेपी करती है तो मैं तमाम बीजेपी की महिलाएं और युवा, लाला जी को छोड़ के बाकी सभी जातियों के लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि आप देख लीजिए, इस बार बीजेपी को सही में हरा दीजिएगा, भले प्रशांत किशोर क्यों न जीत जाए, क्योंकि अब जो स्थिति लग रही है, क्योंकि इन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया है, तो अब 16 तारीख तक ये मुझे जेल में जीते, प्रशांत किशोर जीते, रेखा गुप्ता जीते, लेकिन कोई जीत जाए, लेकिन बीजेपी को नहीं जीतना देना है। वैश्य की बेटी है, सारे वैश्य एक हो जाइए। देखिए आपके वैश्य की बेटी के साथ क्या हो रहा है, आप देख लीजिए कि कितना डर है इनको, कितना खौफ था मुझसे कि वीणा मानवी रणनीति बदल सकती है। इसका मतलब सबसे बड़ी राजनीतिज्ञ मैं हूँ आज की डेट में। आप लोग मुझसे डर गए ना, तो इसका मतलब मैं हूँ, इसलिए आप डर गए। कोई बात नहीं, तब तक के लिए जय। वीणा मानवी को हरा है, लेकिन यहाँ 100 वीणा मानवी खड़ा हुई है। सुन लीजिए, नारी शक्ति को हरा नहीं सकते। बस समाज के बेटी को आप लोग जिताइएगा, नारी शक्ति को। बीजेपी वाला कभी नहीं हारेगा। मैडम